फ्रेंड, जो हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 की जो सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 11 में आ गए। ठीक है, पार्ट 10 प्लीज जाके देखिएगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे हम लोग लॉग लेते हैं, वो सभी कुछ मैंने पार्ट 10 में बताया है। तो पार्ट 10 और पार्ट 11 आपस में पूरा पूरा लिंक्ड है, क्योंकि जो मैंने पार्ट 10 में जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसी का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 11 में करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको यहाँ पर बताया था पार्ट 10 में कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले, सपोज कीजिए कि फंक्शन टू द पावर अगर फंक्शन रहेगा, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स टू द पावर अगर जी एक्स रहेगा, मतलब कोई भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहेगा, तो हम लोग उस केस में लॉग लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज 2-3 क्वेश्चन लगाने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर आया करता है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलते, तो आपको कहीं और भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना, और आपको दिया हुआ है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया। तो आप लोग चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ई एक फंक्शन है, उसके ऊपर भी एक फंक्शन है, मतलब क्या हो, इस केस में आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई आपने ट्राई कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं, प्लीज क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं। इसमें क्या हुआ, आपको यहाँ पर गिवन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये आपका गिवन है। ठीक है, आप क्या कीजिए, सिंपल दोनों साइड आप लोग यहाँ पर लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग, क्या हो जाएगा, बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हमने पहला स्टेप किया कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉग एक्स इंटू वाई हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग हो गया, और ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इस तरह हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा है log x इंटू वाई। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने एक प्रॉपर्टीज बताया था, अगर log के साथ दो वेरिएबल अगर आपस में इंटू में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, ये हम लोग इसको प्रॉपर्टीज में तोड़ेंगे तो ये हमारा log x प्लस log y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया हुआ है कि log के साथ अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग करके बीच में प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया। अब देखिए क्या होगा, जो पावर वाला वो हमारा आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x माइनस वाई हमारा आगे आ जाएगा, और log ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैंने आपको ये बताया था, अगर log p टू द पावर n रहेगा तो n हमारा आगे आ जाता है और log p हमारा एज इट इज रह जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 10 में एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, log का जो बेस होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली ई होता है। ठीक है, और ई यहाँ पर ऑलरेडी गिवन, मतलब क्या हुआ, ई हमारा कैंसिल हो जाता है, और इसका जो कंप्लीट वैल्यू होता है ये हमारा 1 होता है। ये दिमाग में आप लोग रख लीजिए कि जो हमारा log ई का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला दिमाग में आप लोग प्लीज रख लीजिएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया log x प्लस log y इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस वाई हो गया। x माइनस वाई इंटू 1 हमारा कोई मतलब है नहीं, तो x माइनस वाई हमारा बचेगा। अब यहां तक हो गया, आप कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना, आपको सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। log x का क्या होता है, log x का आपका 1 बाई एक्स हो जाएगा, log y का क्या होगा, 1 बाई वाई इंटू क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई, तो x का क्या होगा, x का आपका 1 होगा, माइनस y का क्या होगा, y का आपका हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस क्या किया कि डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, बस मैंने इतना ही किया। बाकी जो जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो मैंने लगा दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ पर dy बाई dx और यहाँ पर dy बाई dx। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप यहाँ पर दोनों को एक साइड लेके आइए, मतलब क्या हुआ, 1 बाई वाई dy बाई dx, इसको आप लोग इधर लेके आइए नीचे साइड में, तो प्लस हो जाएगा हमारा dy बाई dx, और 1 को हमारा उधर ही रखने दीजिए, और हमारा जो ये 1 बाई एक्स है उसको भी नीचे साइड में लेके आइए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आप कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचेगा, ये हमारा बच जाएगा 1 बाई वाई प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर है, आप बस कुछ नहीं कीजिए, dy बाई dx आप लोग यहाँ पर इसका वैल्यू निकालिए। ये क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई वाई हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब क्या है, हम लोग आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा, बाय में क्या आ जाएगा हमारा y प्लस वन बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बस एलसीएम ले लिया। आप चाहे तो और कुछ कर सकते हैं, y हमारा ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या होगा y x माइनस वन आ जाएगा, और ये x हमारा नीचे आ जाएगा, मतलब क्या होगा x y प्लस वन आ जाएगा। यही हमारा एनसीईआरटी में आंसर गिवन है। बट आप चाहे तो ये भी आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, मार्क्स आपका बिल्कुल भी नहीं कटेगा। बट हाँ, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये सब तो आपका कैलकुलेशन था। मेन क्या था, मेन आपका पहला स्टेप में था कि यहाँ पर आपको लॉग लेना था, जो कि आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या था कि आपको ये वाला प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या था कि लॉग ई का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चौथा क्या था कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस इतना करना था, आपका आंसर आ जाएगा। 4 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में कुछ गिवन है, आपको बोला है कि dy बाई dx निकालना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत इजी है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपके दिमाग में वो बात स्ट्राइक नहीं करेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। रूट एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो आप चाहेगा तो ये वाला कर सकते हैं, बट इसमें बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। आपका 100% चांस है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक करके आएगा और बहुत ज्यादा टाइम भी आपका चला जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए। यहां पर क्या कीजिए, आपको पता है कि y इक्वल टू आपको ये गिवन है, तो सिंपल क्या कीजिए, देखिए y इक्वल टू हमारा गिवन है x माइनस वन, x माइनस टू, बाय में हमारा गिवन है x माइनस थ्री, x माइनस फोर, एंड आपका x माइनस फाइव, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, अंडर रूट में हमारा कुछ गिवन है। तो अब क्या कीजिए, आपको पता है अंडर रूट मतलब क्या होता है, अंडर रूट मतलब होता है कि पावर होगा वो हमारा हाफ है। ठीक है, ये हमारा गिवन था। आपको पता होगा अंडर रूट को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट एक्स रहेगा तो हम लोग इसको x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस मैंने वही किया, जो अंडर रूट क्या था उसको मैंने पावर में ले लिया, 1/2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, आप लोग सर यहां से क्या होगा, बिल्कुल बहुत कुछ हो गया। अब यहां पर आप लोग क्या कीजिए कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए, मतलब क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, आप लोग यहां पर लॉग लीजिए। अब क्या होगा मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप लोग दोनों साइड लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा लॉग y बचेगा, और ये क्या बचेगा, देखिए ये हमारा बचेगा यहाँ पर लॉग, फिर पूरा ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा, x माइनस टू, बाय में क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, एंड आपका x माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, और पावर में क्या, पावर में हमारा 1/2 गिवन है। यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉग y हमारा इसी तरह रह जाएगा, जो 1/2 है वो हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लॉग में क्या होता है, लॉग में जो पावर में होता है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हमारा 1/2 आगे आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा लॉग पूरा एज इट इज रह गया, मतलब क्या हुआ, x माइनस वन, x माइनस टू, डिवाइड में क्या आ गया आपका, डिवाइड में आपका आ गया x माइनस थ्री, x माइनस फोर, एंड आपका x माइनस फाइव आ गया। अब बोले सर यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर हमारा बहुत कुछ ईजी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे मैं नेक्स्ट स्टेप में, लॉग y तो हमारा एज इट इज, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, 1/2 को भी ऐसे ही रहने देता हूँ, लॉग लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप चाहे तो वो प्रॉपर्टीज लोकल लगा सकते हैं। ये कुछ याद आ रहा है, अगर याद आ रहा हो तो बताइए क्या याद आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, x इंटू वाई गिवन है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको आप लोग चाहे तो कुछ इस तरह लिख सकते। देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया लॉग x माइनस वन हो गया, प्लस लॉग हमारा x माइनस टू हो गया। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या गिवन था, यहाँ पर आपका क्लियरली गिवन है कि लॉग x माइनस वन मतलब क्या हुआ, लॉग के साथ दो को टर्म आपस में मल्टीप्लाई किया गया। मैंने आपको बताया था अगर दो टर्म मल्टीप्लाई होगा तो लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करके आप दोनों को अलग अलग करके बीच में प्लस लगा सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर में हमारा कुछ इस तरह था और नीचे में हमारा ये 3 टर्म है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था अगर लॉग हमारा x बाय वाई रहेगा तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लॉग x माइनस लॉग y लिख सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर y
y की जगह हमारा ये 3 टर्म है, मतलब क्या हुआ, ये बीच में हम लोग माइनस लिखेंगे। अब तीनों को log के साथ ये एक बार ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारा ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तीनों इंडिविजुअल टर्म को हम लोग log के साथ लिखने वाले हैं। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में नहीं आया मैं आपको एक बार वापस रिपीट करूंगा, ठीक है। ये हमारा कुछ तीनों टर्म आपस में आ गया। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, मैंने आपको बताया था कि log x बाय y होता है, तो इसको हम लोग log x माइनस log y लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने वही किया, यहाँ पर x की जगह 2 टर्म था, कोई बात नहीं, मैंने दोनों को अलग लिख लिया। अब बीच में माइनस होगा, अब y में हमारा 3 टर्म है, तो यहाँ पर y में क्या किया, मैंने बाहर में माइनस कॉमन लेके हमारा तीनों y में हमारा क्या लगा दिया, ये लगा दिया, प्लस वाला प्रॉपर्टीज लगा दिया, तो इस तरह हमारा आ गया। मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला प्रॉपर्टी से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हो तो इसको मेरे एक तरीके से और बताता हूँ। सपोज कीजिए इसको आप लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं और करके लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर log y तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये मैं ये वाला स्टेप से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके। ये हमारा log y एज इट इज रहेगा, 1/2 भी हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा पूरा x है और ये हमारा पूरा y है, ओके। ये तो आपको पता होगा, तो सिंपल क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। log अब क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया, इंटू x माइनस 2 हो गया, माइनस आपका क्या हो गया log, फिर आपका ये तीनों टर्म आपस में आ जाएगा, मतलब x माइनस 3, x माइनस 4 एंड आपका x माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होगा, कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं किया, बस क्या किया, ये पूरा आपका x था, ये दोनों टर्म, ये तीनों टर्म आपका y था, ठीक है। मैंने सिंपल ये दोनों को आपको ब्रेक कर दिया log x माइनस log y में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x हमारा ये आ गया, y हमारा ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। बस उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में ब्रेक कर दिया। आपको पता है log के साथ 2 मल्टीप्लाई रहेगा तो आपका प्लस आ जाता है, log के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, तो तीनों आपस में प्लस में आ गया। यहाँ तक क्लियर है सर जी? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, आप लोग यही वाला स्टेप से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप लोग कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। log y का क्या होता है, 1/y होता है, dy बाई dx आपका हो गया, 1/2 हमारा बाहर में कॉमन है। अब log x माइनस 1 का क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो उसका 1 ही आता है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर बीच में प्लस आ गया। अब देखिए log x माइनस 2 का क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका log x माइनस 3 का क्या होता है, ये हमारा 1/x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1/x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1/x माइनस 5 आ जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं कीजिए, आप जब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, dy बाई dx यहाँ पर लिखूंगा, y को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हमारा y/2 हो जाएगा। बाकी इसको आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। आप कुछ भी नहीं कीजिए। y क्या है, देखिए y हमारा गिवन है, ये वाला टर्म पूरा हमारा y गिवन है, तो सिंपल क्या कीजिए, वो ऊपर वाला टर्म को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। मतलब क्या हुआ, सिंपल, जो यहाँ पर y है, y की जगह आप ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको लिख दीजिए, बस हमारा आंसर वही आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, बस आपको y का वैल्यू पुट करना है। मेन बात क्या था, मेन बात आपका स्टार्टिंग में ही था कि आप लोग जो रूट है उसको यहाँ पर 1/2 पावर में कन्वर्ट कीजिए, फिर log लीजिए, फिर log का प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। एनसीईआरटी का काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो आप लोग आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बता, अगर आपको लग रहा होगा कि सर आप कौन सा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो मैं आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.5 करवा रहा हूं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, ये 2009 में, 2013 में, 2015 में, ये तीनों साल में ऑलरेडी सीबीएसई में पूछा जा चुका है। मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला कि y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको निकालना है। आप क्या कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट में बताया था कि कुछ भी नहीं कीजिए। क्या कीजिए, आप लोग u और b को मान लीजिए। मतलब क्या हुआ, लेट u इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, साइन x टू द पावर x मान लीजिए, और b को क्या मान लीजिए, b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर x, ये आप लोग मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा क्या बताइए, y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा u प्लस b बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको हमने u माना, इसको हमने b मान लिया। इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, dy बाई
बाई डी एक्स बचेगा। अगर हम लोग इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, y का dy बाई डी एक्स आएगा, u का du बाई डी एक्स आएगा एंड v का आपका dv बाई डी एक्स आ जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए मेन बात क्या हुआ, इसको आप लोग यहाँ पर चाहे तो बॉक्स में पैक कर लीजिए। अब एक का करके u को कीजिए डिफरेंशिएट, फिर v को कीजिए। अब देखिए हमारा u क्या था, हमारा u गिवन है कि साइन x टू द पावर क्या गिवन है, x गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब इसको क्या कीजिए, यहां से आप लॉग ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, मतलब क्या हुआ, आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये हमारा लॉग u हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, लॉग हमारा हो जाएगा साइन x टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं कीजिए, लॉग u हमारा एज इट इज रह जाएगा, हमारा x हमारा आगे आ जाएगा और हमारा लॉग साइन x बच जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए क्या कीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बताइए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो log u का क्या होगा, ये हमारा 1 बाई u हो जाएगा इंटू हमारा du बाई dx हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाइए u इंटू v का। तो पहले आप लोग यहाँ पर x को यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए, log साइन x का क्या होगा, आपका पहले कीजिए log का, तो log का आपका हो जाएगा साइन x डिवाइड में आ जाएगा। फिर आप लोग क्या कीजिए, फिर आप लोग कीजिएगा d बाई डी एक्स क्या, साइन x। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले log का डिफरेंशिएशन किया, तो log x का आपको 1 बाई x होता है, x की जगह इस केस में साइन x था तो हमने साइन x लिख दिया। उसके बाद आपको वापस से चेन रूल का यूज करके साइन x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब क्या होगा, बीच में आप लोग प्लस लिख दीजिए, हमारा log साइन x हमारा एज इट इज रह जाएगा और आपका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, ये हमारा 1 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर du बाई डी एक्स को ऐसा रख दीजिए, u को आप लोग मल्टीप्लाई में ले जाइए। उसके बाद क्या होगा, x बाई साइन x हमारा इस तरह आ जाएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, साइन x का आपका होता है कोस x, मतलब क्या हो गया, x इंटू कोस x बाई साइन x आ गया और बीच में प्लस में क्या है, हमारा है log ऑफ साइन x। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए क्या कीजिए, सिंपल आप लोग u का जो वैल्यू वो पुट कर दिए, तो u का वैल्यू क्या है, u को हमने ऊपर में माना था साइन x टू द पावर x माना था, सिंपल आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए साइन x टू द पावर क्या पुट कीजिएगा, x। ठीक है, बाकी क्या हो गया, आप लोग चाहते यहाँ से कर लीजिए, देखिए आपका कोस बाई साइन क्या होता है, कोस बाई साइन आपका होता है कोट। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में x इंटू कोट x भी लिख सकते हैं, प्लस क्या कर लीजिए, log ऑफ साइन x कर लीजिए। ये हमारा क्या आ गया, du बाई डी एक्स आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर b को कुछ माना था, हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने b को माना था साइन इनवर्स रूट x, ये हमने v को माना था। अब क्या कीजिए, इसको आप लोग कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पर आपको log लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर है ही नहीं, मतलब फंक्शन है ही नहीं, मतलब क्या हुआ, log लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए डायरेक्टली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b का हमारा हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा और साइन इनवर्स का क्या होता है आपको पता होगा, ये हमारा होता है 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर x की जगह हमारा गिवन है अंडर रूट x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट x का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब क्या कीजिएगा, उसके बाद d बाई डी एक्स अंडर रूट x। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपका अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा x होता है, तो ये हमारा हो गया 1 बाय x हो गया अंडर रूट में, d बाई डी एक्स अंडर रूट x क्या होगा, ये हमारा होता है 1 बाय 2 रूट x होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। बस ये हमारा dv बाई डी एक्स आ गया, ये हमारा क्या आ गया, du बाई डी एक्स आ गया। आप सिंपल क्या कीजिए, सिंपली दोनों को आप लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जो सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या कीजिए, du बाई डी एक्स उसको आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए, जो हमारा dv बाई डी एक्स इसको यहाँ पर पुट कीजिए। बस जो पुट कीजिएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर वही आ जाएगा। तो मतलब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। u और v को आप लोग बस सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ओके, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, इसलिए मैंने आपको देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है कि cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। ठीक है, मतलब क्या कीजिएगा, दोनों साइड आप लोग सिंपली लॉग ले लीजिएगा, आपका यहाँ पर बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या बोला है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो ये भी आपके एनसीईआरटी का है। प्लीज आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप लोग मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर 7492052384
पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा या फिर अपना सॉल्यूशन मुझे दिखा दीजिएगा। प्लीज इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अटेम्प्ट भी नहीं करते यार। प्लीज ट्राई तो कीजिए, ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग आगे कैसे बढ़िएगा। तो प्लीज मैथ को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए मैं ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.6 स्टार्ट करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ओनली अब हमारा 2 एक्सरसाइज ही बचा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।